बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिन से एक बहरी आबदोज़ टाइटन का बहुत ज़िक्र है और टाइटन ये वो आबदोज़ है जो कि टाइटैनिक की तफरीह के लिए इसमें ले जाया जा रहा था। कुछ लोगों को 4 सवार थे इसमें और 1 इसके मालिक जो है इसमें सवार थे और सब के सब जो हैं अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसमें बहुत सी बातें सामने आती रहीं। पहले तो ये कहा गया कि अमेरिकन बहरिया है उसने एक धमाके की आवाज़ भी सुनी थी, लेकिन फिर बाद में ये भी सवाल उठे कि जब धमाके की आवाज़ सुनी थी तो फिर क्यों इतने दिन तक तलाश जो है जारी रही और ये कहा जाता रहा कि नहीं मालूम कि आबदोज़ कहाँ है। बहुत से सवालात उठते रहे और बड़ी ही मशकूक कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई। मैं आज आपको इस आबदोज़ के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ, वो बातें जो शायद अभी आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। कुछ चीज़ें हैं और कुछ ताल्लुक जो हैं इस तरह के जुड़े हैं और मैं आपको बताऊँ कि हमारे इर्द-गिर्द बहुत से ऐसे असरार हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके पीछे बहुत बड़ी-बड़ी कहानियाँ हैं। टाइटैनिक अपने अंदर खुद एक बहुत बड़ा इसरार रखा हुआ है। एक ऐसा असरार कि कहते हैं कि जो भी जहाज़ टाइटैनिक के करीब जाने की कोशिश करता है, तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है। इसी तरह से ये टाइटन जिस पर बड़ा भरोसा था इसके सीईओ को ये टाइटन जिस तरह से इस हादसे का शिकार हुआ, तो इसके पीछे अब कुछ बातें इस तरह की सुनने को आती हैं कि कुछ शैतानी ताकतें शायद इसके पीछे हैं। कुछ पेशगोइयाँ जो शायद बहुत पहले की जा चुकी थी। लोग बहुत से हवाले देते हैं, कभी सिम्पसन्स के जो कार्टून हैं उनके हवाले दिए जाते हैं, कभी कुछ और, लेकिन बात उससे आगे की है। सबसे पहले तो ये जो तफरीही सफ़र का इंतज़ाम किया गया था इसमें ये ओशन गेट के जो कंपनी के मालिक हैं जो कि खुद इस जहाज़ में थे और हर सफ़र पे वो साथ जाया करते थे। उसके अलावा इसमें सवार 4 वो लोग थे जिनमें दाऊद नामी जो हैं पाकिस्तानी ताज शहज़ादा दाऊद और उनके 19 बरस के बेटे भी थे। साथ में एक नेवी के एक्स पर्सन थे, 77 साला पॉल हेनरी थे। साथ में हमीश थे 58 बरस के और ये 4 लोग जो है इसमें सवार थे, उनकी तो डेथ होती है। साथ में सीईओ जो है इस ओशन गेट के, उनकी भी हलाकत हो जाती है। लेकिन अपने पीछे ये हलाकत बहुत बड़े सवालात छोड़ गई है। ये कहा जा रहा है कि ओशन गेट के मालिक को पहले से पता था कि ये आबदोज़ जो है ये हादसे का शिकार हो जाएगी। इस बात में कितनी एक सच्चाई है, तो इसका अंदाज़ा उन ईमेल्स के तसलसल से लगाया जा सकता है जो कि उनकी हलाकत के बाद अब मंज़र-ए-आम पर आई है और उसमें ये बात सामने आई है कि ओशन गेट के मालिक को बार-बार ईमेल के ज़रिए वाज़ेह किया गया था कि उनकी ये आबदोज़ जो है वो इस काबिल नहीं है कि इसको टाइटैनिक तक ले जाया जाए। टाइटैनिक के बारे में कहा जाता है कि टाइटैनिक जितनी गहराई में मौजूद है वहाँ पर किसी जहाज़ का जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। कुछ और लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वो जो पहले इस तरह के हादसे का शिकार होते-होते बचे और जब वहाँ से वापस आने में कामयाब हुए तो उन्होंने टाइटैनिक के इर्द-गिर्द क्या देखा, वो एक अलग पुरस्कार कहानी है जो किसी और वक़्त मैं बयान करूँगी, लेकिन इस वक़्त जो है कुछ बातें आपको बयान करनी है। जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जब मालिक को ये सब कुछ पता था तो उसके बावजूद वो इतने खौफनाक सफ़र पर यही नहीं कि लोगों को लेकर गया बल्कि खुद भी साथ गया। पहले आपको ये बताऊँ कि ये जो ओशन गेट का मालिक है, ये बहुत ही शौकीन है इस तरह के एडवेंचर्स का, ख़ास तौर पे अंडर वाटर एडवेंचर्स का। शहज़ादा दाऊद के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा शौक रखते थे, यहाँ तक कि उनकी वाइफ़ और उनकी बहन का भी बताना है कि ये कितना एक शौकीन थे इस तरह के एडवेंचर्स के कि हमें कोई हैरत नहीं हुई इस बात पर कि जब इन्होंने टाइटैनिक का सैर करने का इरादा किया और चूँकि फ़ादर्स डे था तो उनके बेटे ने अपने बाप का साथ दिया जो कि पहले नहीं जाना चाहता था। अच्छा, ये सब कुछ भी होता है लेकिन ओशन गेट का मालिक जिसको कि बार-बार ये बताया गया था कि आपकी जो ये आबदोज़ है इस काबिल नहीं है, वो भी इसमें सवार हो जाता है और उसके बाद एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ बहरिया बताती है कि उन्होंने सुनी थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत दिनों तक इस बात को राज़ रखा गया। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा और क्या कुछ हुआ है उस बारे में मैं आपको बताऊंगी और उन ईमेल्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या कन्वर्सेशन होती रही और मालिक को पता था उसके बावजूद उसने ये फैसला क्यों किया। अच्छा, अब मलबा जो है उसका बहुत सा हिस्सा जो है वो हासिल हुआ है और ये कहा जा रहा है कि धमाके की जो आवाज़ आई थी उसके बाद इस टाइटन आबदोज़ का बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया था। अच्छा, अब इसमें बेसिकली जो बताया जा रहा है कि हुआ क्या था। अब जो सबसे अहम बात सामने आ रही है वो ये है कि वाक़तन इस आबदोज़ के अंदर कुछ ऐसी खराबियाँ मौजूद थी जिनका अब आहिस्ता-आहिस्ता पता लग रहा है। हैरत अंगेज़ तौर पर 500 मीटर की दूरी पर इस आबदोज़ के टुकड़े मिले हैं टाइटैनिक से। अब ये कहा जा रहा है कि जब तज्ज़िया किया जाएगा तब मज़ीद बातें भी सामने आएँगी और दुरुस्त मुकाम पे जहाँ ये हादसा हुआ इस बारे में भी पता लगेगा। लेकिन इस वक़्त जो बातें कुछ सामने आई हैं कि इस आबदोज़ के साथ क्या हुआ होगा, उसमें ये बताया जा रहा है कि इस आबदोज़
में जो कार्बन के टुकड़े हैं उनसे मजीद मालूम होगा कि कितनी खराबी या कितनी कमजोरी इस आबदोज में थी, लेकिन समंदर में नाकाबिले यकीन हद तक ये दबाव का शिकार हुई। एक असरार है जो टाइटैनिक के गिर्द पाया जाता है, जहां ये बताया जाता है कि टाइटैनिक का अभी तक इस तरह से तबाह होना सवाल लिए हुए है कि हुआ क्या था। बेशक कहा जाता है ग्लेशियर से टकराई थी, लेकिन उसके पीछे अभी भी बहुत सी चीजें मौजूद है। टाइटैनिक जैसे जहाज के बारे में कहा जाता था कि कभी डूब नहीं सकती है, लेकिन अब इस आबदोज के डूबने के बाद भी, जहां इसका मालिक ही कहता था कि कभी डूब नहीं सकती, कभी तबाह नहीं हो सकती, इसका तबाह होना और इसके टुकड़ों का टाइटैनिक के पास से मिलना जो है वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि यहां पर बहुत ही ऐसा शदीद दबाव है जिसके बारे में साइंस भी कुछ बताने से कासिर है। ये अब जदीद दौर के साइंटिस्ट और उनकी रिसर्च बता रही है कि ये एक ऐसे दबाव का शिकार हुई थी जिसने एफिल टावर के वजन के बराबर यानी कि 10,000 टन के दबाव से इस आबदोज को कुचल दिया होगा। ये अब नई तहकीक है जो कि इस बारे में सामने आ रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि आबदोज का जो मरकजी मेन हिस्सा है ये बहुत ही ताकतवर धमाका हुआ इसमें, और जिसकी वजह से ये तबाह हुई है। और वो ये भी कहते हैं कि इस आबदोज का सफर पर रवाना होने से कबल जरूरी मुआयना ना होना इस हादसे की वजह है। अब ये बताया जा रहा है कि जो मालिक हैं ओशन गेट के, उन्होंने मुआयना कराने से इनकार कर दिया था, बल्कि कुछ सर्टिफिकेट्स जो कि बहुत जरूरी होते हैं किसी भी आबदोज को ऐसी सफर पर ले जाने से पहले, वो सर्टिफिकेट्स और वो चेक्स जो है वो नहीं कंप्लीट किए गए थे इस आबदोज के, यानी कि बहुत बुरी तरह से लोगों की जानों को खतरे में डाला गया था। सेकेंडली, क्या मालिक को ये सब कुछ पता था, और क्या ये तमाम कहानियां जो बयान की जाती हैं कि शैतानी ताकतें इसके पीछे है, इस बारे में जो मेरी राय है वो तो ये है कि ये आबदोज जो है कि इंसानी गलती की वजह से इस हादसे का शिकार हुई है, और इसमें बहुत से चेक्स एंड कंट्रोल्स जिनको फॉलो नहीं किया गया, और एक अपने पर बहुत ज्यादा यकीन, हद से ज्यादा यकीन जो है वो इस शख्स को ले डूबा। लेकिन कुछ अभी इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि ये शख्स जो है इसका ताल्लुक भी कुछ शैतानी ताकतों को इस्तेमाल करने वालों के साथ था, और कुछ अब इस तरह की मिथ्स भी सामने आ रही हैं कि इसको ये कहा गया था कि तुम तो दोबारा जिंदगी पालोगे और उसके बाद तुम्हें वहां पर जाना है, वहां पे जाके इस आबदोज का हलाक होना या तबाह होना बल्कि इनफैक्ट तय पा गया था। ये एक अजीब सी कहानी है जिसे अब सरफेस पे लाया जा रहा है, सिम्पसन कार्टून्स के साथ जोड़ा जा रहा है कि बहुत पहले इस बात की पेशगोई कर दी गई थी, सिम्पसन भी इसी तरह के सफर पर रवाना हुआ था, और ये सब कुछ। और इसको सपोर्ट करने वाले ये कहते हैं कि चूंकि ओशन गेट का मालिक जो है इन ताकतों के जेरे असर था, इसलिए वो ये जानते हुए भी कि ये जहाज इस हादसे का शिकार हो सकती है, इसको लेकर इतने दबाव में पानी में नीचे लेकर गया और लोगों की जानों को खतरे में डाला। लेकिन इन बातों का कोई वाज़ेह सबूत या कोई इसकी हकीकत अभी तक सामने उस तरह से नहीं आई। मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। अलबत्ता गहरे समंदर में टाइटैनिक के मलबे में फंसकर जिंदा लौटने वाले बहुत से जो साइंसदान हैं, उन्होंने कुछ बड़ी अजीब सी कहानियां भी सुनाई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी एक और वीडियो में। उसके बाद आपको ये बताऊं कि कार्बन फाइबर जो है जो इस आबदोज के अंदर इस्तेमाल किया गया है, इसकी तामीर के अंदर ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर बहुत से नुक्स मौजूद थे, और कार्बन फाइबर और टाइटेनियम के दरमियान जोड़ों को बहुत एहतियात से जोड़ना होता है। देखिए, जिससे ये आबदोज को बनाया गया है, मैं उसके केमिकल फॉर्म, आप मैं उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रही हूँ, बड़ी एहतियात से इसको जोड़ना होता है। उसमें इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। भयानक हादसे का मतलब यह है कि इस आबदोज को पेश आने वाले वाकयात की तरतीब का तयन करना जो है बहुत मुश्किल है। आबदोज के उन हिस्सों की रिकवरी अगर मुमकिन हुई तो मुकम्मल तहकीकात हो सकती है कि क्या आबदोज के अंदर ऐसे फॉल्ट्स मौजूद थे और उसके बावजूद इसको खतरे में डाला गया और इसको ले जाया गया और लोगों की जानों को खतरे में डाला गया। तो अब ये डिपेंड करता है कि एजेंसी इस पर तहकीकात किस तरह से करती है, क्योंकि आबदोज के साथ इस किस्म के वाकयात का कोई अभी प्रोटोकॉल मौजूद नहीं है, इस तरह की तहकीकात का कोई एक प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रेयर एडमिरल जो है मागिर, वो कहते हैं कि खासा पेचीदा है क्योंकि वाकया समंदर के एक दूर दराज हिस्से में पेश आया और इसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग शामिल थे, और एक ऐसे हिस्से में ये वाकया पेश आया है जो पहले ही अपने अंदर बहुत ही असरार लिए हुए है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मजीद इस बारे में जो डिटेल्स आएंगे आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।